हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुबूस्ट चैनल। और मैं हूं मनीषा जिंदल। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेके, एंड वो है रेंज ऑफ अ फंक्शन, जिसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। और अगर आपको डोमेन ऑफ अ फंक्शन देखनी है वीडियो, तो आप लिंक को चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आपको पता लग जाएगा कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। आप उस लिंक को चेक करके देख सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन की। तो अगर हम रेंज ऑफ अ फंक्शन, जैसे अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या है, देखिए डोमेन की जब हम बात करें तो दो मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि फंक्शन किसी भी चीज की बात जब करी जाती है, जब वो कहीं पे भी डिफाइन हो, उसकी हम डेफिनेशन बता सकते हो। ठीक है। अब बात हो रही है फंक्शन की, तो फंक्शन में जब हम देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म का है, जहां हम बोलते हैं x को डोमेन, जो इनपुट हम डाल रहे हैं, एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो इनपुट। ठीक है, क्या इनपुट हम डालें कि हमारा फंक्शन डिफाइंड हो जाए। फिर y आती है हमारी रेंज। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू अगर हम डोमेन डाल रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू आए वो भी डिफाइंड वैल्यू है। एक बात तो ये समझ में आ रही है कि सारी वैल्यू डिपेंड किस पे, डोमेन पर डिपेंड है। और हमारी रेंज भी कैसी आए हमारे पास, डिफाइंड रेंज आए। ठीक है, जिससे हमें वैल्यू डिफाइंड मिले। तो अब वो निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। तो देखिए कैसे। ठीक है, अब ये तो पता ही है, आउटपुट ऑफ द फंक्शन आफ्टर पुटिंग डोमेन वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तो हमें समझ में आ गया। जब हम डोमेन डालते हैं तो सारी जितनी भी आउटपुट आती है उसे हम रेंज बोल देते हैं। ठीक है, जितनी भी आउटपुट आती है उसे हम क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर है। चलिए आगे। अब स्टेप टू फाइंड, कैसे हम फाइंड करेंगे रेंज को। बहुत सिंपल स्टेप्स है। और अगर आपने एमजे में सीख लिया, एमजे लैंग्वेज में मतलब मनीषा जिंदल की लैंग्वेज में अगर आपने सीख लिया, तो आपको रेंज बहुत क्लियरली आ जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन में आप मात नहीं खाओगे, हर क्वेश्चन को सिर्फ चुटकियों में सॉल्व करके आओगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लो कि अगर फंक्शन इस तरह से फॉर्म में है, ठीक है जी, तो इसको सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की तरह पुट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y। जो ये x है, देखिए ये मैंने रखा। अब मुझे क्या करना है, सारी वैल्यूज को उधर ले जाना है, x की फॉर्म में, मतलब y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है x को। तो हम कैसे करेंगे, y माइनस 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट y माइनस 4। ठीक है जी, इतना काम मेरा हो गया कि x की फॉर्म में मैंने ये फंक्शन बना लिया। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, वो सारी वैल्यूज निकालनी है y की, जैसे हमने डोमेन के केस में निकाली थी। वो कैसे निकालोगे, इसको 0 पुट कर दीजिए, तो y क्या क्या वैल्यू ले सकता है जहां पे वो डिफाइंड हो। ठीक है जी, समझ में आ गया। मान लीजिए यहाँ पे आ गया y माइनस 4। ठीक है, इस तरह से कोई आ गया, हमारा x जो है इस तरह से आ गया। तो y हम क्या नहीं रख सकते, यहाँ पे 4 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं हो रहा। तो बस इस तरह से हमें वैल्यूज निकालनी है कि कहाँ कहाँ हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, फिर जो मेन स्टेप है, इसको मैं बोलती हूँ स्टार स्टेप। ठीक है जी, इतना तो हर कोई कर लेगा, लेकिन यहाँ बात समझने वाली होती है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन तो ये था, तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट द वैल्यूज बाय लुकिंग एट डेफिनेशन टू राइट रेंज। फिर वो वैल्यूज एलिमिनेट करनी है जहां पे डोमेन में हमने चेक किया था, क्योंकि हमें मेन क्या देखना है कि ऐसी यहाँ पे हमें वैल्यूज चाहिए ना, कि ये वैल्यूज जो आ रही हो, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये जो है हमारा डिफाइंड आ रहा हो। तो हमें मेन फंक्शन ये देखना है, अगर यहाँ पे भी कुछ हमारे गड़बड़ घोटाला चल रहा है तो उसको भी खत्म कर देना है। तो ये अभी आपको क्वेश्चंस देख के समझ में आएगा। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स हमारे पास गिवन है x माइनस 2 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्लियरली हमें डोमेन तो पता लग ही रही है। एक मिनट, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 3 माइनस एक्स। यहाँ डोमेन हमें क्लियरली पता चल रही है कि हमारा जो डोमेन है वो क्या नहीं हो सकता है, अगर हम यहाँ पे 3 डाल दिया तो डोमेन हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन तो हमारा आ गया सारी रियल वैल्यूज बट 3 को छोड़कर, सॉरी 3 को छोड़कर। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए जी,
सिर्फ 3 को छोड़ के बाकी सब हम वैल्यूज लिख सकते हैं। एक मिनट, चलिए जी, अब हमें निकालनी है रेंज। तो पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जी मेंस वगैरह के आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप सिर्फ शॉर्टकट में लिखिए तो काम चल जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू 3 माइनस एक्स, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है जी। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स एक्स वाली टर्म को हम एक तरफ ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3y प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, तो ये आ जाएगा 3y प्लस टू अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है जी, x की ये वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, देखिए ऊपर तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, y हमारे पास क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो हम ये लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, ठीक है जी, -1 सॉरी, एक्सेप्ट -1। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखिए मेन फंक्शन में क्या हो रहा है, आपको सिर्फ 3 नहीं रखनी है हमें डोमेन, बाकी सब रख सकते हैं, हमारा जो डोमेन था, ठीक है, सारी वैल्यूज रख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया, तो हमारे पास रेंज जो आ जाएगी, क्योंकि ऊपर कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है हमारे पास, ठीक है जी, समझ में आ रही है। मेन फंक्शन में आपको ये समझ में आ गया कि मेन फंक्शन में सिर्फ क्या नहीं हो सकता, हमारे पास 3, हम x की वैल्यू नहीं रख सकते, जो वैल्यू अब 3 रख ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे भी ये कोई केस आने ही नहीं वाला। तो y हमारा इजीली इस इंटरवल में बिलोंग कर सकता है, सारी रियल वैल्यूज में बिलोंग कर सकता है एक्सेप्ट -1। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, r -1, तो ये हो जाएगी हमारी रेंज। अब आप कहोगे जी मैम यहाँ फर्क क्या आया, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा कि फर्क कहाँ आता है, कहाँ हमें मेन देखने की जरूरत होती है। जब अंडर रूट आ जाता है, ये हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अंडर रूट ही एक ऐसी चीज है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन अदरवाइज कहीं नहीं होती इतनी ज्यादा। तो अब ये देखिए, ठीक है, यहाँ तो हमें क्लियर हो रहा है कि अगर हम डोमेन की बात करें, हम यहाँ डोमेन भी देख लेते हैं, यहाँ हमें क्लियरली डोमेन पता लग रही है कि हम यहाँ पे क्या नहीं डाल सकते। देखिए यहाँ डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, x-5 जो होना चाहिए स्ट्रिक्टली, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, अंडर रूट कभी भी नेगेटिव तो आएगा नहीं, ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब कुछ बच्चों के ना माइंड में ये चीज भी होगी, देखिए क्या चीज होगी कि 2, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इजी रख देती हूँ, यहाँ पे मैं 4 रख लेती हूँ, जो डाउट्स हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ। 2 होंगे, सॉरी 4, ठीक है जी, इसकी वैल्यू आती है 2, लेकिन अगर मैं 2 स्क्वेयर कर रही हूँ, ठीक है जी, तो वो क्या हो गया 4, ठीक है जी। इसकी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे आपको ये दिया हुआ होता है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है +-2 की फॉर्म में आती है, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझा दूंगी। अगर आपको ये होता है स्क्वायर फंक्शन, एक होता है स्क्वायर फंक्शन, एक होता है स्क्वायर रूट, इन दोनों में फर्क होता है। अगर आपको इनकी वैल्यू, इनके बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि स्क्वायर फंक्शन एंड स्क्वायर रूट फंक्शंस क्या होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। चलिए अब यहाँ पे डोमेन की बात आ रही है, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हमारे पास सारी रियल वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज आनी चाहिए, इन्फिनिटी से, सॉरी क्या नहीं हो सकता, आप ये देख सकते हो इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डोमेन जो आ जाएगा, एक मिनट अभी बताती हूँ, जो डोमेन आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 5 नहीं हो सकता है हमारे पास, ठीक है, 5 तो हो नहीं सकता। और पॉजिटिव रियल वैल्यूज तो सारी पॉजिटिव वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एंड क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास, -5 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सॉरी +5 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये हमारी डोमेन आ गई, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। सारी पॉजिटिव रियल वैल्यूज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम नेगेटिव वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, तो ये कह सकते हो 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, एंड और क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास, इन्फिनिटी तक होना चाहिए, -5 को छोड़कर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब हम बात करते हैं रेंज की। तो हमारा स्टेप 1 है y इज इक्वल टू
ये कर लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे अब हम। तो स्क्वेयरिंग करने के बाद इज इक्वल टू, अब x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 5y अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ क्लियरली पता लग रहा है कि हमारा y 0 नहीं हो सकता, तो y किसको बिलोंग कर रहा है, रेंज, ठीक है, जहाँ पे 0 नहीं हो सकता। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, अगर हम मेन फंक्शन की तरफ देखें, मेन फंक्शन में भी हमें सारी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमें रेंज क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, अगर हम सारी ऐसी कोई हम वैल्यू रख नहीं सकते जिससे ये नेगेटिव बन जाए, क्योंकि अगर नेगेटिव बन जाएगा तो वो आई आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें सारी पॉजिटिव डोमेन ही आ रही है, तो हमारे पास जो रेंज आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि हम 0 को इंक्लूड नहीं करें तो अपर इंटरवल इन्फिनिटी तक। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात, तो हमारी रेंज ये हो जाएगी। समझ क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 - x²। ठीक है जी। तो सिंपल है, फर्स्ट स्टेप तो यही है, y इज इक्वल टू, अब मैं बार बार आपको डोमेन नहीं बता रही हूँ, डोमेन आपको क्लियर है कैसे निकालते हैं, दिस। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास y की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 25 - y, ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारे पास y किसको बिलोंग कर रहा है, सारी रियल वैल्यूज को बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी। एंड अब यहाँ पे देखिए ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 25 - y², क्योंकि अंडर रूट में था तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 - y, अगर इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, 5 + y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली नहीं, सॉरी, क्योंकि न्यूमरेटर में है तो इक्वल भी आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा मेन टूल है वो है नंबर लाइन मेथड, तो हम नंबर लाइन के थ्रू इंटरवल्स बना लेंगे। ठीक है जी, एक आ जाएगा -5, एक आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन देख लेंगे, अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ -6, ठीक है जी, माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे रखूंगी -6, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। ठीक है जी। अब 5 -5 और इसके बीच में कोई भी नंबर रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 5 - 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। 5 से अबव रख लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। तो हमारे पास y किस इंटरवल में के अंदर बिलोंग कर रहा है, y हमारे पास बिलोंग कर रहा है -5 एंड 5। क्योंकि न्यूमरेटर में है तो हम 5 भी रख सकते हैं, 0 बना सकते हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर में था तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो हमारी रेंज हो जाएगी -5 to 5। ठीक है, अगर ये ही डिनोमिनेटर में चला जाता तो उस केस में हमारा बिल्कुल ही ये जो दोनों -5 और 5 है ये क्या हो जाते, बिल्कुल ओपन इंटरवल में चले जाते। ठीक है, अगर ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अगर मैं ये इस तरह से करती, क्योंकि हम यहाँ पे 0 नहीं बना सकते, तो ये क्या हो जाती हमारी, इस केस में रेंज क्या हो जाती, ओपन इंटरवल हो जाती, -5 5। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, x² - 25। ठीक है जी, सेम है, x² - 25 इज इक्वल टू y²। ठीक है, स्क्वेयरिंग करके हमने कर लिया, तो y² x² की वैल्यू आ गई y² + 25। ठीक है, तो y² + 25 हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे y सारे रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो रेंज क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव ही होने वाला है इन एनी वे, तो यानी कि रेंज आ जाएगी, और ग्रेटर देन 0 से लेकर r तक हमारी रेंज होगी, मतलब आप इन्फिनिटी लिख लीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ठीक करके लिख देती हूँ, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर यहाँ तक? तो ये आ जाएगी हमारी इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए जी अब 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं फटाफट, तो हमें और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं और 1-2 क्वेश्चन और निकाल लेती हूँ। चलिए, अब क्वेश्चन है f(x) = 3/2
2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए करते हैं अब इस वाले क्वेश्चन को। अब हम y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम रेंज पे फोकस कर रहे हैं आज, तो डोमेन पे ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली रेंज निकालने सीख रहे हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 2y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2y माइनस 3/y। ठीक है जी, y हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये पूरी टर्म्स हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स 2y, अगर हम ऊपर y ले लें, ठीक है, y से क्या कर दूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये आ जाएगा। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखिए मुझे नीचे वाले का तो पॉजिटिव बनाना ही बनाना है। ठीक है जी, और 0 से बड़ा बनाना है। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा बनाना है। तो मैंने क्या करा, अब नीचे क्या कर दिया, उसको पॉजिटिव ही कर दिया। देखो मैंने आपको बताया था ना, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में केसेस बन जाए तो आप क्या करें, या तो दोनों को पॉजिटिव कर दीजिए या दोनों को नेगेटिव कर दीजिए। तो हमने क्या करा यहाँ पे 2y माइनस 3y अपॉन वाई स्क्वायर। अब नीचे वाला तो किसी भी केस में हमारे पास क्या होने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये आ गया ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे, इंटरवल्स बन जाएंगे। तो हमारे पास इंटरवल बन गए हैं 0 एंड 3/2। सिंपल है, आप वैल्यूज डाल के देखेंगे, ये पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव आ जाएगी। तो रेंज हमारी क्या हो गई, जहाँ जहाँ हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है वो हो गई हमारी रेंज। क्योंकि यहाँ पे डोमेन में सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास, 0 नहीं बनाना। तो आप अगर 2 भी रखेंगे 1 भी रखेंगे तो वो हमारे पास काम चल जाएगा। रूट में वैल्यूज हम वैसे भी नहीं डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास y जो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी तो 0 यूनियन 3/2, क्योंकि 3/2 हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x स्क्वायर। ठीक है जी, तो सिंपल है, पुट एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस वाई। ठीक है, ओ उल्टा कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। ये नहीं होगा, ये नहीं, वो उसमें है ना, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा y माइनस 1/y आ जाएगा। तो x क्या आ जाएगा बेसिकली, प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 1/y। ये हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास वो आएंगी, ठीक है, 0 एंड 1 आएगी। ठीक है, तो इस इंटरवल में हम चेक कर लेंगे, तो हमारे पास जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी 1। तो हम पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, अब यहाँ पे बस सेम चीज करनी है हमें। तो हमारे पास y एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे रूट में आया था, यहाँ पे भी आई थिंक रूट में ही आएगा हमारे पास, वही आ जाएगा, ये बस अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे भी इंटरवल यही बनेंगे, 0 एंड 1 बनेंगे। तो इसमें चेक कर लेंगे, तो y यहाँ पे जो बिलोंग करेगा वो सिर्फ 0 और 1 में पॉजिटिव आएगा, बाकी समय नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, तो रेंज आ गई हमारी 0 to 1। ठीक है जी, ये समझ में आई इतनी बात। तो ये था हमारा रेंज का कंसेप्ट कि हम कैसे रेंज निकालते हैं। सिंपल, आपने क्या करना होता है, y के इक्वल डाल के फिर x की टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर वहाँ पे देख लीजिए कहाँ कहाँ हम y को 0 या कहाँ कहाँ डिफाइंड है हमारा उस केस में। ठीक है, फिर हम मेन फंक्शन को चेक करेंगे, कहीं मेन फंक्शन में तो कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो आप डायरेक्टली अपनी रेंज लिख सकते हैं, जैसे आपने डोमेन के केस में किया था। ठीक है जी, तो ये था रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो अब हम ऐसे ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, और ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए
बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच।